नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ एक और हमारे नए मरीज़ हैं, मंजू गुप्ता जी। ये हमारे पास लगभग 4 मार्च के आसपास आए थे और 4 मार्च के आसपास इनको जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं थी वो बहुत सारी थी। वो अभी हम इनसे खुद ही जानेंगे और आज का हाल चाल भी जानेंगे। जब ये आए थे इनकी गर्दन में दर्द था, रीढ़ की हड्डी में दर्द था और सुन्नपन जैसा महसूस होता था। सुनकन के अलावा जो है सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में चारों बार दर्द होता था और लगभग जो पेन स्केल होता है उस पर 80 to 50% के आसपास रेगुलर दर्द बना रहता था। गर्दन के पास, दोनों पिंडलियों के पास, कमर में निचले हिस्से में, यहाँ पे दर्द होता रहता था। ठीक कह रहा हूँ ना मैं मंजू जी? जी। अच्छा, आप बताइए पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या अंतर है? मुझे पूरा रिलीफ है। पहले में अब में क्या अंतर है? जैसे कि थेरेपी कराई, पहले के जो ट्रीटमेंट लिए उसमें और यहाँ के ट्रीटमेंट में क्या अंतर लगा आपको? पहले हमने जो ट्रीटमेंट कराए उससे हमें दर्द में आराम, पेन में आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही समस्या, प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अब ये थेरेपी कराने से हमारे सर्वाइकल में हमें बिल्कुल 99%। अच्छा, जो थेरेपी हुई, लोग एक आपने सुना होगा, आपने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुना होगा कि आयुर्वेद बहुत धीमे काम करता है, बहुत धीमे काम करता है। जी। तो मेरे ख्याल से आपको उन लोगों का ट्रीटमेंट लेते हुए हमारे ट्रीटमेंट को लेते हुए लगभग कितना अंदाज़ा टाइम लगा और क्या इस समय को लेकर के क्या कहेंगे आप? हमें तो ऐसा लगा कि नहीं, ये तो सब भ्रांति है लोगों की, और मुझे तो 20 डेज़ में ही काफ़ी आराम मिल गया पूरी तरह से। 20 डेज़ में लगभग आराम है। जी। थेरेपी जो है, आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के विषय में बहुत सारा जो है भ्रम रहता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ मसाज करते हैं या लोग इसको मसाज समझते हैं। तो हमने जो थेरेपी दी है इसमें मसाज का क्या रोल है और थेरेपी का क्या रोल है? थेरेपी से मतलब मेरा ट्रीटमेंट है या ये मसाज है? सुख वाला कार्यक्रम कितना था इसमें, आपको सुख कितना दिया गया इस थेरेपी में, मेरा ये जानने का मतलब है। क्योंकि लोग, ये जो कपिंग होती है तो इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, और उसके बाद जो प्रेशर देते हैं उससे मसल्स आप टाइट करते हैं, उसके बाद काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर आप मसाज, जो भुजंग आसन वगैरह है उसके आधार पर आप मसाज करवाते हैं, इससे बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अच्छा। और गर्दन में भी, सर्वाइकल में भी। तो ये जो थेरेपीज़ हैं इसको आप मसाज का नाम देना पसंद करेंगे या थेरेपी का? नहीं, मैं थेरेपी का नाम देना पसंद करूँगी, क्योंकि मसाज तो हम लोग शायद कहीं जी, सभी जगह नहीं, थेरेपी का नाम देना पसंद करेंगे। ऑल थेरेपी। अच्छा, लोगों का एक और क्वेश्चन बहुत इस समय मेरे जो अभी हाल के मरीज जो बढ़े हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप कायरो प्रैक्टिस करते हैं, या कायरो प्रैक्टिस के में आयुर्वेद का क्या रोल है? तो आपने भी ये सारी चीज़ें कराई, इसमें कायरो का और आयुर्वेद का क्या रोल है? कायरो का ये रोल है कि जो हमारे नस ब्लॉकेज है, मुझे लगता है कि वो जो आप गर्दन मोड़ते हैं, कमर मोड़ते हैं, शोल्डर मोड़ते हैं, जो भी है, तो उसमें जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। तो इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स का ध्यान अपनी तरफ लूँगा। देखिए, हम लोग सिर्फ कायरो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले पंचकर्मा के जो प्रोसीजर होते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो कराते हैं पेशेंट को। बॉडी में जो इलास्टिसिटी कम हुई होती है, या यूँ कह लें आयुर्वेद के अनुसार जो शरीर में रुक्षता आई हुई होती है, उस रुक्षता को कम करते हैं पंचकर्म के माध्यम से। आभ्यंतर स्नेहन कराते हैं, यानी कि घृत का पान कराते हैं, घी पिलाया जाता है। घी पिलाने के साथ ही साथ बॉडी में जो रुक्षता होती है उसको स्नेहन स्वेदन ऊपर से भी कराया जाता है। फायर कपिंग, प्रेशर कपिंग, उसके अलावा जो है बॉडी का अलाइनमेंट करना, स्पाइन का अलाइनमेंट करना। देन उसके बाद स्वेदन की प्रक्रिया भी की जाती है। स्वेदन से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, नसें खूब जो खुलने की बात होती है तो नसें वहाँ पे चौड़ी होती है और वहाँ से मरीज को आराम मिलना स्टार्ट होता है। देन जो अलाइनमेंट की बात होती है वो हम लोग कायरो से सेट करते हैं। तो बस इसी बात के लिए हमारा रायश्री आयुर्वेद थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है और दूसरे सेंटर से। यदि इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो और आपको भी अगर रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं तो हमको यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा क्लिनिक का एड्रेस दिया गया है, नंबर दिया गया है, वहाँ से भी आप जान करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।